एक मक्खी चूस की शादी हुई, एक बखील की शादी हुई। बड़ा कंजूस लड़का था। शादी करके आया, बीवी को सामने बिठाया और बीवी को बोला कि रे बुदनी, पता है तुमको हम क्या पसंद करते नहीं पसंद करते? बीवी बोली कि हमको क्या पता। हाजी इस्माइल साहब 1000। हाजी इस्माइल साहब 1000। जल्दी जल्दी आइए, 1000 वाले आते जाइए, इंशाल्लाह मेरी बात मैं आपको बात सुनाता जाता हूँ। ये बखील अपने बीवी को सामने बिठाया, बोला कि मेरी प्यारी बीवी सुनो, हमको खाने में क्या पसंद है नहीं है तुमको पता है? बीवी बोली कि हमको क्या पता, हम तो नई नई यहाँ आई हैं। तो ये इसका शौहर बोला कि सुनो, गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते हैं, आलू सब साग सब्जी हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली फिर क्या खाते हैं? बोले हमें खाली दाल खाइए। तो उसकी बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। तो उसको शौहर बोला कि नहीं, घर में सिर्फ दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। सुबह दाल, दोपहर दाल, शाम दाल, तीनों टाइम दाल। ये बेचारी ये बच्ची अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की अकेलौती बहन थी। 2-3 महीना दाल खा खा के हड्डी निकल गया। 2-3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो कह रहे की दैया, अरे बीमार थे क्या वहां? बहन क्या हुआ? खाना नहीं खाते थे क्या? बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोले कि भैया मैं क्या बताऊं, वो इतना बड़ा जालिम आदमी है, इतना बड़ा बखील है कि भैया खाली दाल खिलाता है, दाल के अलावा कुछ नहीं खिलाता। तो उसका भाई बोला कि ठीक है, तू आंसू पोंछ, आंसू पोंछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, उसकी दाल निकाल देंगे। बहन को खाना पीना खिलाया। हाँ। भाई ने कहा बहन से कि ऐसा करो, आंसू पोंछो, खाना खाओ और तुम चुपचाप ससुराल चली जाओ। आइए टेबलेट लेकर जाओ, रात में जब खाना बनाओगी दाल में ये टेबलेट मिला करके, नींद की गोली है, उसको सुलाओ, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। गया, बहन चली गई, रात में दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी और जैसे ही खाया बेहोश हो गया। 4 भाई उसका आया, कफन पहनाया, पूरा बदन में कफन पहनाया इसको। आज जिस रूम में सोता तो उस रूम से उठा करके चारपाई दूसरा रूम में ले गया और चारों भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांध लिया। चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोने में खड़ा हो गया। जैसे ही इसकी नींद की गोली की असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया तो देखा कि बदन में कफन है, 4 आदमी खड़ा है। तो बोला भैया आप लोग कौन है? बोला सुनो, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, वो तुम इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोले कौन सवाल का जवाब? तो इन लोगों ने पूछा कि दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोले नहीं, हमें खाली दाल के लोजे। बोले कहा गोश्त काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। आप 50 कोड़ा यहाँ है? वाह, पसीना हेड हो गया। फिर दूसरा सवाल किया कि मछली खाए? बोला नहीं, मछली भी नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। अब बेहोश जो हुआ तो इन लोगों ने कफन उतारा, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। अब सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। भला नींद खुलेगी भाई? 100 कोड़ा यहाँ है। उसकी बीवी आके झिंझोड़ के उठाई, अरे उठा, नाश्ता नहीं खाओगी? बड़ी मुश्किल से आँख खोला। बीवी बोली जल्दी उठिए, मुंह धो लीजिए, हम रोटी दाल बना के ला रहे हैं। तो बीवी को बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, झोला दो, हम बाजार जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी बनेगा, मछली भी बनेगा। अल्लाह बखील की दोस्ती, अल्लाह से बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है, इसलिए बखीली ना करो। हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। लेकिन जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, अमल थोड़ा है लेकिन वो अल्लाह का दोस्त है। सबके तरफ से अगर आपकी इजाजत हो तो भोजपुरी सुना दें भाई? सुनेंगे? तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो,
नूरी बाजार हो, तैबा में लागल मोहम्मद हाशिम साहब, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। माशाअल्लाह, चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो? आप लोगों का कौन सा रेलवे स्टेशन नजदीक है? बनमनखी। आप बनमनखी में जाकर ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। देखा कि भाई इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, हम पटना कैसे जाएंगे? रात का समय, रोशनी डब्बे में कम थी। बोला अच्छा यहाँ दिमाग हमारा चलावे लगते, यहाँ हमको दिमाग चलाना होगा। वह चिल्लाया सांप 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 चिल्लाया। अब उसको वो धक्का दे रहा, उसको वो धक्का दे रहा। कोई गेट से निकल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा है कि भाई जान बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे, ये डिब्बा में सांप घुस गया है, हम इस डिब्बा में नहीं जाएंगे। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला बहुत अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो चाय वाला चाय बेचता है ना स्टेशन में, तो चाय वाला चाय बेच रहा, तो उसको बुलाएगा बाबू यहाँ वाले बोले चाय पिलाओ जल्दी से, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो बनमनखी है। बोले की बोल रहे? अरे रात में तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे हम। बोले नहीं, ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बा को छांट के बनमनखी में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना में चले जाओ। बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बेटा ये माइक को छेड़छाड़ मत करो, थोड़ा सा आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी होगी, आप बैठ जाओ भाई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो सांस ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के माइक तुम्हारे अंदर में डाल लिया। कितना तारीफ करें, मैं कम बता नहीं सकता। बस छोड़ दो उसको, जिस हालत में उसी हालत में रहने दो। अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामने किराम, ये कई बच्चों की दस्तारबंदी हुई हजरत? कितने बच्चे थे? 12 बच्चे। और कुर्बान जी, ये सितारे आपके आगे चमक रहे हैं। जानते हैं इसका मकाम क्या है? ये सितारे चमक रहे हैं, इनके गले में देखिए हार, देखिए आज इनके सरों पे पगड़ी है। अरे हम नहीं कहते, आज दुनिया में देखिए इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है। कल कयामत में इसके बाप के सर पे अल्लाह पगड़ी बांधेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह इसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा। माँ के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। जो माँ होगी, अल्लाह माँ के सर के में, माँ के भी सर में ताज सजाएगा, बाप के भी सर में ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ। आपने देखा है किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, किसी को आपने देखा है कि उसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? भाई देखे कभी? अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना भाई। नहीं देखे होंगे। चाहे वो करोड़पति का बेटा हो, अरबपति का बेटा हो, उद्योगपति का बेटा हो, डॉक्टर बना अपनी जगह, इंजीनियर बना अपनी जगह, वकील बना अपनी जगह, मास्टर बना अपनी जगह, लेकिन ये जलसा सजाकर हजारों लोगों को बुलाकर उलमाए किराम की दस्ते मुबारक से
डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई, इंजीनियर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई। आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, बाप इसका ठेला चलाता है। आखिर क्या वजह है कि हजारों का मजमा को बुला करके इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? तो पता ये चला ये कुरान का मोजेज़ा है। कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा हम उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। बेशक नारे तकबीर, आसमान में हुफ़ाज़ जिंदाबाद, हज़रत मौलाना साहब। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मना मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये 12 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ा इकराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। उन वालिदैन को मैं सलाम करता हूँ जिनका बेटा आज हाफिज कुरान बना है। जन्नत में जाने का उनका टिकट बन गया, जन्नत में जाने का उनका। ये विराटनगर जानते हैं आप लोग?